नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकियाट्रिस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है नींद। अगर कोई अच्छे से सो नहीं पा रहा हो, उसको नींद नहीं आ रही हो, उसकी स्लीप डिप्राइवेसी हो गई है, तो स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में काफ़ी चिड़चिड़ापन, सुस्ती, उदासी इत्यादि इत्यादि आ सकता है। हम बिना स्लीप के, बिना नींद के एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे से सो रहा है तो स्वाभाविक है उसके कॉन्फिडेंस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसकी नींद का। और आपकी जो नींद है या आपकी जो मेमोरी होती है, यादाश्त, यानी आप जो पढ़ते हैं, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो डाला जाता है वह होता है डीप स्लीप के दौरान। और डीप स्लीप हमारे जो स्लीप आवर्स होते हैं उसमें से कुछ साइकिल होता है डीप स्लीप का, जिसके दौरान हम जो भी दिन में पढ़ते हैं या जो भी दिन में याद करने की कोशिश करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है वो फाइल। तो अगर कोई सो नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याओं का शिकार हो जाता है, बहुत सारी मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाता है, बहुत सारी शारीरिक बीमारियों का शिकार होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं पेशेंट्स के, सर हम कितने देर तक सोएं, सोने के आइडियल आवर्स क्या हैं। तो नींद का कोई फिक्स स्लीप नहीं है। आमतौर पे हम ऐसा मानते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन यह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक है। जैसे किसी इंसान की नींद 5 घंटे में पूरी हो जाती है और 5 घंटे सो कर के अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करती है, लेकिन वहीं कई इंसान 9 घंटे 10 घंटे की नींद के बाद अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसका स्लीप कितने घंटे के बाद वो अपने आप को तरोताज़ा फील करता है। मुझे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, सर मुझे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह वगैरह देना पड़ता है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अपने स्लीप में कुछ कटौती करके अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाऊँ। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा सुझाव है कि जैसा मैंने पहले भी बताया, आपकी जो मेमोरी होती है, जो आपकी यादाश्त होती है, या स्लीप के दौरान ही आपकी जो भी आपने पढ़ा है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है डीप स्लीप के दौरान। और अगर आप सोने के आवर्स में कटौती करते हैं तो आपकी डीप स्लीप में कटौती हो जाती है, जिसके कारण आपकी यादाश्त पे भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप पढ़ाई तो अच्छे से करें ही, साथ में भरपूर मात्रा में नींद भी लेने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपकी यादाश्त अच्छी होती है। तो आइए हम जानते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं एक अच्छी नींद को पाने के लिए। सबसे पहली चीज़ और ज़रूरी चीज़ जो है वह है आपके सोने का कमरा। आपके सोने का कमरा अंधेरा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और उसका जो तापमान है, टेम्परेचर, वह कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा एसी में ठंडा हो। एक मीडियम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में अगर टेम्परेचर है आपके रूम का, तो यह एक आइडियल टेम्परेचर है, कंफर्टेबल टेम्परेचर आपकी अच्छी नींद के लिए। अगर आपके घर में पेट्स हैं या जानवर हैं, आपके पालतू बिल्ली है, कुत्ता है, जो बार बार भौंक के या म्याऊं म्याऊं करके आपके स्लीप को डिस्टर्ब करता है, तो आप सोने के दौरान अपने पेट्स को अपने कमरे से दूर रख सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वह है हमारा खान पान। सोने से पहले जो हमारा खान पान है वह बिल्कुल भी हल्का होना चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं पीना है हमें सोने के ठीक पहले। शाम के 7 बजे के बाद हम चाय, कॉफ़ी, खैनी जो होता है तंबाकू चबाना, वैसे तो तंबाकू चबाना और स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट बहुत सारे लोग फिर भी लेते हैं। तो कृपया आप 7 बजे के बाद ऐसी चीज़ों को न लें जिससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाए और आपके नींद को आने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वह है कि सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करना। और यह रिलैक्स हम कैसे कर सकते हैं? तो या तो आप सोने से पहले एक शावर ले लें, गुनगुने पानी से नहा लें। आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैर पे कम से कम थोड़ा गुनगुना पानी डाल के पैरों को अच्छे से धो लें, उसके बाद पैरों को पोंछ लें। यह भी काफ़ी सूदिंग आपको महसूस कराएगा, काफ़ी आराम महसूस होगा आपको इससे। या फिर आपको एक अच्छी सी कंफर्टेबल इंटरेस्टिंग किताब पढ़ सकते हैं, या कोई अच्छी सी नॉवल हो सकती है, किसी महापुरुष की जीवनी हो सकती है, कोई संस्मरण हो सकता है। तो इस तरह की किताब आप पढ़ेंगे तो इससे भी आपको नींद आने में काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। इसके अलावा आप सोते वक्त अच्छे आरामदायक कपड़े ज़रूर पहनें, कुर्ता पायजामा या धोती या गंजी, या महिलाएं हैं तो नाइटी
इत्यादि इस तरह के नाइट सूट बहुत सारे कपड़े आते हैं जो आप रात को नाइट ड्रेस पहन के आप कंफर्टेबल, जिसमें बटन्स वगैरह कम से कम हों और जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जो ढीला हो, आपके बॉडी को ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो, इस तरह का हो। अपने सोने का जो आपका बिस्तर है, इस बिस्तर का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करें। ये नहीं कि आप बिस्तर पर बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, कभी बिस्तर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी बिस्तर पर बैठ के आप खा रहे हैं, तो आपकी जो दिमाग की कंडीशनिंग है वो आप बेड के साथ नहीं जुड़ पाती है। तो जब आप अपने आप को कंडीशन करते हैं बेड पे गए, इसका मतलब आपके दिमाग को लगता है कि अब सोने के टाइम आ गया, आपका दिमाग सोने की प्रक्रिया आरंभ करता है। अगर आप बेड पे बैठे बैठे बहुत सारे काम करते हो, दिमाग कन्फ्यूज रहता है कि आप सोना चाह रहे हो या आप टीवी देखना चाह रहे हो, आप खाना चाह रहे हो, तो इस चीज़ का भी आप कतई ध्यान रखें कि इस बेड पर सिर्फ और सिर्फ आप सोने के लिए बेड को रिजर्व रखें, उस पर पढ़ाई लिखाई या उस पर खाना पीना ना करें। हल्का व्यायाम आपको दिन में तरोताज़ा तो रखता ही है और यह आपके शरीर को थकाने में मदद करता है, जिसके कारण आपको रात को अच्छी नींद भी आती है। ध्यान रहे कि यह जो व्यायाम है यह शाम के बाद या रात के समय कतई ना करें, वरना इससे आपका शरीर एक्टिव हो जाता है और आपको नींद आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप अपने आप को किसी भी तरह के नशा से मुक्त रखें। चाय, कॉफ़ी, गुटखा, शराब, दारू वगैरह वगैरह ये आप न लें। अपने आप को रिलैक्स रखें, आप समय से सोने जाएं। कुछ तरह के खाद्य पदार्थ जैसे कि सुबह के नाश्ते में अंकुरित अनाज, केला, ऑरेंजेस, ये सब आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता लाने का काम करते हैं। और देखा गया है कि इस तरह के खाद्य पदार्थ जो आपको दिन में तरोताज़ा रखते हैं, जो विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी में ज़्यादा रिच होते हैं, उनसे आपको नींद आने में कुछ सहूलियत महसूस होती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक की आवश्यकता है तो वह भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक पे मैं वीडियो डालूं, और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगले इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।